फिर हम मनुष्य कीटों की तो बात ही क्या है, जो काम के किंकर बने हुए हैं। स्त्रियों के संग की तो बात ही क्या। शास्त्रों ने तो स्त्रियों का संग करने वालों के संग को भी अत्यंत त्याज्य बतलाया है। उसी भागवत में अत्यंत स्त्रियों का संग करने वाले को संग को नरक का द्वार बतलाया गया है। ऐसी दशा में ऐसा कौन मनुष्य है जो स्त्रियों के संग में रहकर अपने को पवित्र रख सके। ऊपर कहे हुए लोग तो वास्तव में बड़े दयनीय हैं। वे तो धर्म के आड़ में पाप कर कमाते हैं। उन पर तो काम का भूत सवार है। जैसे रोगग्रस्त मनुष्य विषयाशक्ति के वशीभूत होकर कुपथ्य कर बैठता है और पीछे रोता है, उसी प्रकार ये लोग भी बुरी नियत से अधर्माचरण रूपी कुपथ्य का सेवन करते हैं। और अंत में जब वे इस मनुष्य शरीर से हाथ धो बैठेंगे, उस समय रोने के सिवा और कुछ भी उनके हाथ नहीं आने का। जो पुरुष कथा कीर्तन आदि के नाम पर भक्ति और धर्म की आड़ में पाप करता है, वो तो महान नीच है। उसके तो दर्शन करने वालों को भी पाप लगता है। अतः सभी भाइयों को चाहिए कि इस प्रकार के घोर पाप से अपनी माता बहनों को बचाने की तत्परता पूर्वक चेष्टा करें। इस कार्य में साम दान दंड भेद सभी प्रकार की नीति व्यवहार में लाई जा सकती है। जिस किसी प्रकार से भी हो, समाज को इस महान पतन से बचाने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है पातिव्रत धर्म का पालन करना, शरीर और मन से पति के अनुकूल आचरण करना, सब तरह से पति को प्रसन्न करने की चेष्टा करना और उसी की आज्ञा से उसी की प्रसन्नता के लिए घर के अन्य लोगों की तथा अतिथियों की श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सेवा करना, ईश्वर भक्ति, सद्गुण, सदाचार का सेवन, दुर्गुण दुराचार का त्याग तथा सेवा, इनमें सबका अधिकार है। परंतु सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए तो पति को ही ईश्वर का प्रतिनिधि रूप मानकर पातिव्रत धर्म का पालन ही मुख्य कर्तव्य है। उपयुक्त साधनों से जिस वस्तु की प्राप्ति होती है, सौभाग्यवती स्त्री को ईश्वर बुद्धि से केवल पति की सेवा करने से ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। ऐसी दशा में पति को छोड़कर सौभाग्यवती स्त्री को कहीं अत्यंत जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए पति ही सब कुछ है। भगवान की पूजा अर्चा आदि भी उन्हीं घर ही में रहकर करना चाहिए। भक्ति में कहीं दिखावटीपन नहीं आना चाहिए। पुरुष के लिए पर स्त्री के साथ और स्त्री के लिए पर पुरुष के साथ एकांतवास, परस्पर हंसी मजाक, यह काम